धार्मिक और पौराणिक नगरी भागलपुर, जिसका इतिहास काफ़ी प्राचीन है। इस नगरी को पहले चंपा कहा जाता था। चंपा का उल्लेख बौद्ध के समय जो अंगुत्तर निकाय लिखा गया 16 महाजनपदों का जिसमें ज़िक्र था, उसमें अंग की राजधानी चंपा का ज़िक्र आया है। उस समय के तत्कालीन यहाँ के राजा ब्रह्मदत्त थे और ये बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था और ये चंपा मालवी नदी के किनारे बसा हुआ था। चंपा का दूसरा जो पहलू है, चूँकि मैं अब तक जो भागलपुर जो प्राचीन नगरी से लेकर के आधुनिक शहर भागलपुर के रूप में जाना जाता है, उस पर थोड़ा हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। यहाँ चूँकि चंपा फूलों की भरमार थी, इसलिए इस नगर का नाम चंपा रखा गया। इससे कब्ल रामायण और महाभारत जो इपिक है, महाकाव्य है, उसमें रोमपाद जो यहाँ के बहुत बड़े विभूति थे, उनके पौत्र चंप के नाम पर ये चंपा नाम पड़ा। और इसी तरह से धीरे धीरे एक यहाँ के भागदूत एक राजा हुआ करते थे, उनके नाम पर भगदूत से भगदत्तपुर पड़ा। और ईस्ट इंडिया के जो सल्तनत काल में जो ईस्ट इंडिया के दस्तावेज और फ्रांसिस बुकानन के अनुसार ये पहले बोगलपुर कहा जाने लगा और बोगलीपुर से अब भ्रंशित होकर के ये भागलपुर, आज का भागलपुर बना। तो बहरहाल भागलपुर धार्मिक और व्यापारिक नगरी है और यहाँ पर जैन धर्म जो 2 सेक्ट में बटा हुआ है, श्वेतांबर और दिगंबर। मैं अभी जिस प्रसाल में जिस बड़े अहाते में खड़ा हूँ वो श्वेतांबर जैन मंदिर, और ये चंपानगर तांती टोला में ये अवस्थित है। श्वेतांबर जैन धर्म का एक सेक्ट है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें पहले ऋषभदेव, 23वें पार्श्वनाथ, 24वें महावीर और जो 12वें तीर्थंकर भगवान वासुपूज्य, जिनका पंचकल्याणक भागलपुर चंपा को सौभाग्य प्राप्त है। किसी भी तीर्थंकर को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं है। 4 कल्याणक हुए हैं, लेकिन पंच कल्याणक गर्भ में आने से लेकर जन्म, दीक्षा, केवल और मोक्ष भगवान वासुपूज्य को ही प्राप्त है। इसलिए इस नगरी को इसलिए यह नगरी विश्व विश्रुत हो गया और जैनियों के लिए बहुत ही श्रद्धा का ये केंद्र है। और मैं सबसे पहले ये बता दूं कि यहाँ पर जो 24वें तीर्थंकर स्वामी महावीर, उन्होंने 4 बार यहाँ पर वर्षा ऋतु में वास किया, चतुर्मास किया। पहले जो आदिनाथ थे, जो ऋषभदेव थे, वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। 23वें तीर्थंकर भी यहाँ भागलपुर चंपा में वास कर चुके हैं। और इस चीज़ की जानकारी भगवान महावीर के चतुर्मास या 3 वर्षा काल में जो ये यहाँ ठहरे थे, निवास किया था, इसकी जानकारी जैन धर्म का जो लिटरेचर है वो आगम जिसको कहते हैं, और ये अर्धमागधी भाषा में लिखा गया है, संस्कृत में कल्पसूत्र है। उसमें इस चीज़ का जिक्र है कि भगवान महावीर ने यहाँ पर 3 वर्षा काल में यहाँ पर ठहरे थे। बहरहाल अब हम आगे बढ़ते हैं और इस मंदिर के विषय में बताते हैं कि क्योंकि ये मंदिर काफ़ी भव्य है और इसका जो एंट्रेंस है, मुख्य दरवाज़ा की ओर हम चलेंगे। हमारे साथ श्वेतांबर जैन मंदिर में एक शख्स है, इनसे हम परिचय जानेंगे। आपका पूरा नाम क्या हुआ सर? संतोष कुमार सिन्हा। अच्छा, आप यहाँ हमें पूरा घुमाएंगे इस मंदिर को? हाँ, यस, मैं तो आपको यहाँ पे घुमाऊंगा और गाइड करूंगा। हाँ, तो फिलहाल ये हमारे गाइड हैं। और ये पहले आप ये बताइए कि ये जो द्वार है, मुख्य प्रवेश द्वार श्वेतांबर जैन मंदिर का, ये कब का बना हुआ? लगभग 300 साल पुरानी ये प्रवेश द्वार है। ये लकड़ी की बनी हुई है? हाँ, ये लकड़ी की बनी हुई है। शकुआ एक लकड़ी होती है, उस लकड़ी की बनी हुई है। बहुत ही प्राचीन दरवाज़ा है ये मुख्य प्रवेश द्वार।
अच्छा, आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि सबसे पहले जो बिंबिसार जो हर्यक वंश के राजा थे और उनको श्रेनिक कहा गया। बिंबिसार की जो हत्या उनके पुत्र कुनीक ने किया, जिसे अजातशत्रु कहते हैं। ये बौद्ध ग्रंथों में है, लेकिन जैन धर्म में ये कहा गया है कि उनकी असामयिक मृत्यु हो गई। और इससे पहले जो मगध की राजधानी राजगृह थी, जब अजातशत्रु गद्दी पर बैठे तो उन्होंने चंपा को अपनी राजधानी बनाया। ये किसी आपको इतिहास की किताब में नहीं मिलेगा, ये जैन ग्रंथों में ही ये चीज़ लिखी गई है कि चंपा को अजातशत्रु ने, जिसका उपनाम कुनीक के नाम से इतिहास में जाना जाता है, जिनका कार्यकाल 545 से 492 था, उन्होंने भागलपुर यानी चंपा को अपनी राजधानी बनाया। और मैं अब प्रवेश द्वार के अंदर आपके चलूँगा और इसी तरह से एक एक चीज़ से आपको जो इस मंदिर परिसर में जो जो चीज़ें हैं उनसे आपको वाकिफ़ कराऊंगा। तो चलते हैं मंदिर के अंदर। कामर जैन मंदिर के मैं परिसर में प्रवेश कर चुका हूँ और ये ऑफिस की तरफ मैं जा रहा हूँ। ऑफिस से दाईं ओर मंदिर का रास्ता निकलता है। यहाँ पर हमारे गाइड हैं और ये बताएंगे। यहाँ पर आप बोर्ड देख सकते हैं जो 12वें तीर्थंकर श्री वासुपूज्य भगवान का संक्षिप्त जीवन विवरण है। कहा जाता है कि 12वें तीर्थंकर श्री वासुपूज्य जी का ये पंचकल्याणक हुआ है और इनका जो वर्ण था वो लाल रंग के थे ये, और ये 70 धनुष की ऊंचाई थी। तो ये क्या है? ये पंचकल्याणक का, ये भगवान भास्कर स्वामी जी का पंचकल्याणक का पट है। इसमें ये दर्शाया गया है कि भगवान जब अपने माँ के गर्भ में आए थे, चवन कल्याणक, तो ये श्री वासुपूज्य भगवान के जीवन की महत्वपूर्ण 5 घटनाएं यानी पंच कल्याणक, चवन कल्याणक यानी गर्भ में आने का, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, केवल्य ज्ञान और मोक्ष कल्याणक, इसे 5 चित्रों से चित्रण किया गया है, बताने की कोशिश की गई है। और फिर हम अब आगे आपको लिए चलते हैं और ये आपको यहाँ की संक्षिप्त इतिहास, हाँ संक्षिप्त इतिहास है। चूँकि यहाँ पर राजा कर्ण की भी एक कर्म भूमि रही है, इसकी राजधानी रही है और महाभारत से जुड़ी हुई चीज़ें यहाँ पर कर्णगढ़ में काफ़ी कुछ है, जिसके भग्नावशेष में अभी भी खुदाई के लिए इंतज़ार कर रहा है। और उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो भगवान पार्श्वनाथ, महावीर और जो पहले आदिनाथ ऋषभदेव थे वो भी यहाँ पर पधारे थे। और इसके अंदर जाने से पहले मैं थोड़ा आपको श्री जैन श्वेतांबर सोसाइटी चंपापुर तीर्थ का ये ऑफिस है, कार्यालय है। अभी सन्नाटा है, अभी तीर्थयात्री नहीं है, क्योंकि अभी कोरोना को लेकर के बंद पड़ा हुआ था। लेकिन मुझे बताया गया कि कल काफ़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैन श्वेतांबर सोसाइटी के तमाम लोगों का नाम शिलापट में उकेरा गया है, लिखा गया है और ये तमाम लोगों की तस्वीर है। ये जितने भी साधु संत का ये चित्रण किया गया है वो सभी यहाँ पे पधारे हैं, सभी यहाँ पे विचरण किए हैं, विहार किए हैं। तो ये सभी जितने भी लोगों की आप तस्वीर देख रहे हैं वो सब कभी ना कभी यहाँ पर पधार चुके हैं और रह चुके हैं। और मैं आपको बता दूँ कि जैन श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जो 84वें दिन की तपस्या के बाद केवल उनको प्राप्त हुआ था और वो वाराणसी के थे और उन्होंने श्वेत वस्त्र पहनने के लिए कहा था। और पार्श्वनाथ को निर्ग्रंथ कहा जाता है और पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत को जोड़ा था, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। बाद में 24वें तीर्थंकर महावीर ने उसमें ब्रह्मचर्य को जोड़ा। और मैं ये बताता चलूँ कि ईसा पूर्व 4th शताब्दी में मगध में बहुत बड़ा अकाल आया था जो 12 वर्षों तक रहा था। तो एक जैन धरा जो भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण कर्नाटक चले गए और
वो 12 साल तक पढ़ा और जब अकाल की समाप्ति के बाद जब वो मगध लौटे तो दूसरे सेक्ट जो स्थूलभद्र थे और जो दक्षिण में भद्रबाहु गए तो उन्होंने यहाँ के जो मगध के स्थूलभद्र से कहा कि आप लोगों ने नियमानुकूल आचरण नहीं किया, जबकि हम लोग नियमानुकूल आचरण उस वक्त भी करें और उस वक्त भी किया हमने। और इस तरह से जो भद्रबाहु को मानने वाले दिगंबर कहे जाने लगे और स्थूलभद्र के मानने वाले श्वेतांबर कहे जाने लगे। तो दो धाराएं चली। इसके बाद पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के समय 322 से 298 ईसा पूर्व में जैन संघ बुलाया गया, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया और उसी समय दो संघ में भेद हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। तो ये तो रही जैन धर्म के मुतल्लिक और विषय में जानकारी जो इतिहास के अध्येता को, इतिहास को जानने वालों को इन सब चीज़ों को जानना चाहिए। ये देखिए अब मैं मंदिर के मुख्य एंट्रेंस में पहुंच चुका हूं। अब हमारे साथ जो गाइड हैं और पुजारी जी भी हैं। तो पुजारी जी आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम शुभ नाम दिलीप कुमार झा है। दिलीप कुमार झा है। और यहाँ पर कितने प्रकार की मूर्तियाँ हैं? यहाँ पर वास्तुपुज भगवान है, शांतिनाथ भगवान और महावीर स्वामी। अच्छा, तीन मुख्य रूप से हैं और 3 तीर्थंकरों की मूर्ति है। ये और कौन है? गौतम स्वामी। गौतम, ये जो है भगवान महावीर जो 24वें तीर्थंकर हैं, उनकी भी प्रतिमा है, उनकी भी मूर्ति है। मंदिर के प्राचीन जो पंच कल्याणक है भगवान वासुपूज्य जी का, जो 12वें तीर्थंकर जैनियों के हैं, उनके 5 कल्याणक को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो सबसे पहले च्यवन कल्याणक, जिसको गर्भ में आने का ये संकेत है। तो ये जो प्रतिमा है जो आप देख सकते हैं कि श्री च्यवन कल्याणक मंदिर, ये भगवान वासुपूज्य का और संगमरमर में पद्मासन मुद्रा में इनकी प्रतिमा को दर्शाया गया है, दर्शाने की कोशिश की गई है। और ये पूरा का पूरा ये संगमरमर से निर्मित किया गया है और ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है। पंचकल्याणक का ये च्यवन कल्याणक, जिसको काफ़ी रिस्पेक्टफुली कहा जाता है, और ये चरण पादुका भी है, ये भगवान वासुपूज्य जी का, जो यहाँ पर दर्शनार्थी जो अकीदतमंद आते हैं, श्रद्धालु, उसे पूछते हैं, उसे देखते हैं। तो ये रहा आपके च्यवन कल्याणक। अब दूसरी तरफ मेरे सीधे में अब जन्म कल्याणक मंदिर की ओर हम प्रवेश करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ पुजारी जी भी हैं, हमारे गाइड भी हैं। और देखिए जन्म कल्याणक मंदिर, और इस मंदिर की खासियत यह है कि काफ़ी इसकी दीवारें मोटी है और ये बिल्कुल वातानुकूलित है। अगर यहाँ पर कोई साधक आए, भिक्षु, तो आराम से यहाँ पर गर्मी में भी साधना कर सकते हैं। और ये देखिए श्री जन्म कल्याणक, सेम वैसी ही प्रतिमा है जो आपको दर्शाया गया है। ये जन्म कल्याणक भगवान वासुपूज्य जी का ये संगमरमर निर्मित है। श्री जन्म कल्याणक मंदिर, ये 2 कल्याणक और तीसरा जो मंदिर है, पुजारी जी से कहेंगे तीसरा ये इस तरफ है। आप देखिए दीवार की मोटाई देखें कि किस तरह से खूबसूरती के साथ, किस मजबूती के साथ दीवार को बनाया गया है। हालांकि टाइल्स वगैरह जो है उसमें बाद में लगाया गया है। और इसकी वजह ये है कि ये भागलपुर का इलाका काफ़ी भूकंपीय दृष्टिकोण से संवेदनशील है। इस वजह से भी एक कारण ये भी है, इसकी जो पाए की जो चौड़ाई है, आप देख सकते हैं कि मेरे 1 हाथ से भी ज़्यादा है। तो आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि किस मजबूती के साथ इसे बनाया गया है। हालांकि यहाँ पर काफ़ी अंधेरा है। ये दीक्षा कल्याणक है भगवान वासुपूज्य जी का, और ये मंदिर और छोटी सी प्रतिमा वासुपूज्य जी का
दर्शाया गया है, ताकि जो श्रद्धालु हैं, जो बाहर से आते हैं, वो दीक्षा कल्याणक मंदिर में भी अपना पूजा कर सके, उनको एक बार कम से कम दीक्षा कल्याणक, चूँकि जब आदमी जन्म लेता है, इसके बाद दीक्षा, इसके बाद कैवल्य, और इसके बाद अंतो तत्व गतवा निर्वाण की ओर प्राप्त है। तो जैसा कि वासुपुत्र जी, हालांकि जितने भी जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, उसमें मैं बताना चाहूँगा कि 5 जो तीर्थंकर हुए, एक तो आपके 12वें वासुपुत्र जी तीर्थंकर, 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ, और 20वें मुनि सुब्रत नाथ, 21वें नेमीनाथ और 24वें महावीर स्वामी। ये 5 का जो जन्म है ये बिहार में ही हुआ, लेकिन वासुपूज्य जी का ये 5 कल्याणक है, और अधिकांश का जो जन्म है वो अयोध्या में हुआ। और जो समेत पर्वत है, जो गिरिडीह झारखंड में, वहाँ पर तकरीबन 20 या 22 है, कितने तीर्थंकरों का वहाँ पर निर्माण हुआ है? समेत शिखर में, समेत शिखर में कितने? भगवान 20 भगवान के 20 से तीर्थंकरों का निर्माण हुई है। ये अब मैं अगर केवल ज्ञान का, केवल का मतलब होता है ज्ञान, और जैन मुनि, जैन तीर्थंकर, केवल जो शिक्षा होता है, ज्ञान होता है, बिना किसी गुरु के शिक्षा के जो ज्ञान मिलता है उसको कैवल्य कहते हैं। और तीर्थंकर का जो है वो भगवान से भी ऊंचा मुकाम है, स्थान जैनियों में। तीर्थंकरों का जो अपनी जो हैसियत है, अस्तित्व है जैनियों के लिए, वो भगवान से भी कहीं न कहीं ऊंचा रखा गया है। और मैं जैन धर्म के विषय में और भी आपको धीरे धीरे बताऊंगा। आप देखें, आप 5 जो कल्याणक और 5 जो कल्याणक घटित हुई है, वो सभी एक ही तरह की प्रतिमा है। थोड़ी बहुत उसमें अंतर है, लेकिन एक ही जैसा सब प्रतिमा को बनाया गया है। सब पद्मासन में है, छोटी छोटी मूर्तियां हैं, सभी एक परम चरण पादुका है। ये प्राचीन मंदिर जो अभी हम प्रवेश करेंगे, हालांकि पहले मैंने जो 4 कल्याणक दिखाया, अब निर्वाण कल्याणक भगवान वासुदेव जी का आप लोगों को मैं दर्शन कराऊंगा, दीदार कराऊंगा। तो चलते हैं अंदर। और ये मैं ये बता दूं कि ये गार्डन है, फुलवारी है, और सुभद्रा की बगीचा फुलवारी है। हाँ, जो बहुत बड़ी जो स्वामिनी हुई है, जो भगवान महावीर से दीक्षित हुई थी, सुभद्रा, सती सुभद्रा, तो उनका भी एक कुआं है। और ऐसा माना जाता है कि उससे वो धागे से चलनी से वो पानी निकाली थी। हाँ। तो उसी की स्मृति में वो सुभद्रा कुआं, सती सुभद्रा कुआं, जो आज भी शायद है। हाँ, दिखाएंगे ना सती सुभद्रा कुआं। हाँ, किस तरफ जाना होगा उसके लिए? ये सामने वो बगीचे में सामने में। ये अच्छा वो, हाँ, वो आप गिरनी देख लगा। सकते हैं जो सती सुभद्रा का कुआं। ये काफ़ी प्राचीन है, मंदिर का फुलवारी है, और इसी फुलवारी में सती सुभद्रा का कुआं है, और इस विषय में हम जानेंगे। हाँ, ये सती सुभद्रा का कुआं का क्या कहानी है, क्या वर्णन है जैन धर्मों में? जैन धर्म के अनुसार, जैन ग्रंथों में जो विवरण है उसके अनुसार सती सुभद्रा यहाँ की थी, 16वीं सती थी। यहाँ पे कभी किसी तरह का कोई आफत आया था, जब यहाँ प्राचीन काल में 4 दरवाज़ा थे जो बंद हो गई थी, अंदर लोग, सारे लोग अंदर में ही रह गए थे। तो उन्हें निकालने के लिए सती सुभद्रा ने कच्चे धागे में चलनी को बांधी और कुएं से नवकार मंत्र पढ़ के जल को निकाली, और उस जल को निकालने के बाद बंद पड़े 4 दरवाजे में से 3 दरवाजे को खोली। चौथा दरवाज़ा भगवान के आदेश के अनुसार वो छोड़ दी कि कोई और सती होगा जो खोलेगा, वो अब अभी
यहाँ पे विराजमान नहीं है, चूँकि 1936 में जो भूकंप आया था उसमें वो सब नीचे चला गया है। तो अभी उस कुएं में क्या क्या है? 4 दरवाजे का जो आपने वर्णन किया है, तो उसमें 1934 में जो भूकंप आया था, 36 34 में आया था, अच्छा चौथे तो उसमें क्या अभी कितना अंदर में? नहीं, अंदर में तो अवशेष सिर्फ ये सत्य सुभद्रा का कुआं बचा हुआ है। अच्छा। और नीचे मोक्ष कल्याणक भूमि। अच्छा, मोक्ष कल्याणक भूमि। हाँ। अच्छा, तो जैसा कि हम बता दें कि बिहुला बिशहरी से भी ये अंग प्रदेश जाना जाता है। चंपा का जब भी नाम आएगा तो बिहुला बिशहरी, सती बिहुला बिशहरी। तो ये सती सुभद्रा का कुआं, जैसा कि इन्होंने बताया सती सुभद्रा के विषय में कि किस तरह से धागे से बांध करके चलनी से उन्होंने वो 4 दरवाजे को खुलवाया था, यही ना? हाँ। हाँ। तो अब मैं आपको वो साक्षात उस कुएं का अभी भी उसमें पानी है ना? हाँ है, पानी है। तो मैं ये तकरीबन कैसो या कितने हज़ार साल पुराना होगा ये कुआं? एक अनुमान। लगभग जैन इतिहास के हिसाब से लगभग 5000 साल पुराना है, तो जरूर होनी चाहिए, नहीं तो कम से कम 4000 साल पुराना। यानी कि ये सभ्यता का जो विकास हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो तकरीबन 5000 साल माना जाता है, तो उसी दौर का ये बताया जा रहा है। तो अब हम आपको साक्षात उस पवित्र कुएं से साक्षात कराएंगे, दर्शन कराएंगे। ये जो शिलापट्ट जो मैं देख रहा हूँ, सती सुभद्रा के कुआं का इतिहास, ये क्या इसमें है? सती सुभद्रा का सारांश इसमें दिया गया है इतिहास कि सती सुभद्रा ने कैसे किस तरह से कुएं चलनी से को पानी कच्चे निकाली। सूत के धागों से बांधकर कुएं में से पानी नौकार निकाला मंच के प्रभाव और से। शील के प्रभाव से चलनी में पानी के स्थिर रखकर नगर के 3 द्वार पर पानी को 3 बार छिड़काव करके तीनों द्वार खोल दिए, लेकिन चौथे द्वार को बैरों ही बंद रख के घोषित किया गया। तो ये अब ये आप इसका दर्शन कीजिए, सती सुभद्रा का कुआं, और इसमें अभी भी पानी है, काफ़ी गहरा है, आप देख सकते हैं। और कहेंगे थोड़ा आप देख लीजिए, अंदर में अभी भी पानी है, पानी अभी भी है। ये कालांतर में निर्माण होते रहता है मंदिर ये जो 2000 बाद में 2007 में फिर पुनः ये जीर्णोद्धार रेनोवेशन किया गया, जीर्णोद्वार किया गया मंदिर का, क्योंकि 1934 में जो भूकंप आया उसकी वजह से काफ़ी क्षति उठानी पड़ी, और कुछ न कुछ यहाँ रेनोवेशन का काम चलता रहता है। और आप ये देखिए मंदिर का बाहर से दर्शन, इसका दीदार कीजिए। मंदिर के बाहरी ये हिस्सा है जो अभी मैंने आपको पंच कल्याणक के 5 जो कल्याणक मंदिर से आपको रूबरू कराया था। पंच कल्याणक जिनालय का मुख्य परिसर है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्रवेश से पहले संगमरमर पर काम किया गया है, देवताओं की मूर्ति बनाई गई है और मोर दोनों तरफ है, और संगमरमर पर जो है बहुत ही बेहतरीन ढंग से तराशा गया है इसकी नक्काशी को। और अब सीधे आपको पंच कल्याणक का जो निर्वाण, जो मोक्ष की प्राप्ति हुई थी भगवान 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य जी को, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये देख लीजिए आप, ये क्या है, कुर्सी क्या है? टेबल। ये पूजा का पट है। ये टेबल है, पूजा पट कह सकते हैं आप। पूजा इसमें करते हैं। यहाँ पर बैठ करके जो पुजारी होते हैं वो यहीं पर बैठ करके पूजा करते हैं। और ये जैन जी बोलिए, देखिए ये सुरंगनुमा बना हुआ है। पंच कल्याणक भगवान वासुपूज्य 12वें तीर्थंकर का नीचे मंदिर है। ये भूमिगत अंडरग्राउंड है, और यहाँ पर जो बाहर जो जैनी रह रहे हैं उन्होंने भी दान किया है, जिसका नाम भी आप देख सकते हैं कि खुदा हुआ है आनंद पौत्री प्रीति हाल अमेरिका यूएसए वालों ने। तो ये बिल्कुल ये सुरंगनुमा है। इस तरह का आपको अन्य मंदिरों में, किसी दूसरे मंदिर में देखने को बहुत परेशानी हो रही है चलने में,
और बहुत ही सकरानुमा है, भूमिगत। ये भगवान बारहवें तीर्थंकर वासुपूज्य के पंच कल्याणक का जो आखिरी मोक्ष निर्वाण मंदिर है, वहाँ तक पहुँचने के लिए इसी सुरंग से, इसी भूमिगत रास्ते से होकर के निर्वाण स्थल तक पहुँचा जा सकता है। ये भगवान बारहवें तीर्थंकर वासुपूज्य जी का निर्वाण कल्याणक मंदिर है और इस मंदिर की सुंदरता आप सहज देख सकते हैं कि पूरे में शीशे का काम किया गया है और शीशे में प्रतिबिंबित तस्वीर हो रही है, आकृति। और इसको बताया जा रहा है कि शीशे का काम आगरा के कारीगरों के द्वारा करवाया गया था और भगवान की जो प्रतिमा है वो आपके कौन से इसमें है, सलेटी इसमें है, आप देख सकते हैं कि पद्मासन मुद्रा में। और भगवान का जो चिन्ह है वो भैंसा, चूँकि बारहवें तीर्थंकर भगवान वासुपूज्य का जो प्रतीक था वो भैंसा था। तो भैंसा आप देखिए, तमाम जितने भी जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं सभी का कुछ न कुछ प्रतीक है। तो भगवान का भी भैंसा का प्रतीक है। चूँकि आप तमाम प्रतिमाओं में देखेंगे तो कुछ खास आप में डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, एक सा ही दिखने में लगेगा। इसीलिए डिफ्रेंशिएट करने के लिए प्रतीक चिन्ह दिया गया है हर तीर्थंकरों को। तो ये भगवान बारहवें तीर्थंकर वासुपूज्य जी का ये निर्वाण मंदिर और बिल्कुल काले रंग के पत्थर से तराश करके इनमें प्राण प्रतिष्ठा किया गया है। आप देख सकते हैं कि कितने मजबूती के साथ और कितनी कीमती ये पत्थर है। श्री निर्वाण कल्याणक मंदिर श्री वासुपूज्य स्वामी भगवान। तो जैन धर्म का जो तीर्थ स्थल है वो मथुरा और उज्जैन में, लेकिन भागलपुर चंपापुरी का विशेष महत्व इसलिए है कि यह पंच कल्याणक है और शायद और कहीं नहीं है। और ये भूमि शायद ही हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जैसा कि मैंने बताया कि 4 कल्याणक कई तीर्थंकरों के साथ, 4 कल्याणक, 2 कल्याणक, 5 एक साथ नहीं होगा। ये प्रतिमा कितनी पुरानी है? 400 साल पुरानी है। अच्छा, 400 साल पुरानी है। तो बिल्कुल काले वर्ण में, क्योंकि भगवान वासुपूज्य का जो वर्ण था वो लाल था, रक्त कलर के थे। ये तो सावलिया कलर का है। ये कौन सा? सावलिया कलर। हाँ, वही कलर है। हाँ, सावलिया कलर, रक्त कलर ही है। रक्त कलर है। हाँ। और इनकी ऊंचाई जो थी 70 धनुष के बराबर, जैसा कि पौराणिक जैन शास्त्रों में कहा गया है। तो ये जो भागलपुर, क्योंकि ये चंपा नदी के किनारे अवस्थित है और गंगा के तट पर और भागलपुर बिहार के पूर्वी हिस्से में है और ये व्यापारिक केंद्र बहुत बड़ा रहा है और धार्मिक नगरी के रूप में इसकी पहचान जैन धर्म के 12वें वासुपूज्य के पंचकल्याणक के तौर पर किया जाता है। और जितने भी जैन धर्मावलंबी हैं, चाहे वो श्वेतांबर हो या दिगंबर हो, एक बार वासुपूज्य जी का दर्शन दीदार करने को उनका जो है एक बार इच्छा होता है कि एक बार कम से कम जा करके पंचकल्याणक का दर्शन कराएं। पुजारी दिलीप झा जी हैं। तो ये किनकी प्रतिमा है? ये वासुपूज्य भगवान और अजीतनाथ भगवान और धर्मनाथ भगवान। तो अजीतनाथ स्वामी कितने तीर्थंकर थे? कैमे तीर्थंकर थे? 2100 साल पुराना। नहीं, तीर्थंकर कौन से थे? ये 12वां तीर्थंकर में वासुपूज्य भगवान और अजीतनाथ स्वामी और धर्मनाथ स्वामी, ये भगवान वासुपूज्य के एक मेरे बाईं ओर अजीतनाथ और दाईं ओर धर्मनाथ स्वामी जी का है जी। तो आप देख लीजिए, मूल कल्याणक श्री वासुपूज्य जी स्वामी भगवान। ये देखिए किस तरह से उकेरा गया है, ये संगमरमर पर तराशा गया है। हाथी का आप देख सकते हैं, कमल का देख सकते हैं और 2 भगवान वासुपूज्य के आजू बाजू में
श्री अजीत नाथ स्वामी और धर्मनाथ स्वामी जी हैं, और दो छोटी छोटी यहाँ प्रतिमा बनाई गई है। ये भी चरण पादुका है। तो आप देख सकते हैं कि जैन श्वेतांबर जो मंदिर चंपानगर काफ़ी विस्तृत है और कई एकड़ में ये फैला हुआ है। इसका आप पूरा का पूरा एक विहंगम दृश्य मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक फुलवारी ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, लेकिन काफ़ी ये आकर्षित कर रहा है। और इसे आप देख सकते हैं कि श्री जैन श्वेतांबर सोसाइटी चंपापुरी, जिसके अंतर्गत ये मंदिर चलाया जा रहा है। ये चारों ओर चित्र उकेरा गया है और इसमें विभिन्न क्रियाकलाप चंपापुरी की चंपानगर करते हुए दिखाया गया है। चंपापुर अंग जनपद की प्राचीन सांस्कृतिक, धार्मिक और पौराणिक गाथा को इन चित्रों में दर्शाया गया है कि किस तरह से राजा महाराजा, रानियां पटरानी के साथ जनता और उनके जो सेवादार थे वो तरह तरह के कार्यक्रमों में किस तरह से शामिल होते थे, वो दर्शाया गया। प्राचीनता, अंग की प्राचीनता को दर्शाया गया है इन तमाम जो फोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं। और अब मैं आपको अंदर जो भगवान वासुपूज तीर्थंकर की प्रतिमा के पास ले जाऊंगा, जो 1 2 3 स्टेप्स में 3 पट पर इनको बनाया गया है। और ऊपर ये कल्प वृक्ष, अमूमन ये माना जाता था कि तीर्थंकर कल्प वृक्ष के नीचे ही उपदेश दिया करते थे। और ये चारों में 4 प्रतिमा है। आप ये मंदिर को सजाया गया है तमाम बुटीक कारीगरी से, और ये पूरा का पूरा संगमरमर से ये निर्मित ये मंदिर, इसमें नीचे संगमरमर पर तराशा गया है भिक्षु की नक्काशी की गई है, भिक्षु की तस्वीर। जैन श्वेतांबर चंपानगर मंदिर का मैंने पूरा भव्य अवलोकन करवाया और एक एक चीज़ को बताने की कोशिश किया कि किस तरीके से पंचकल्याणक बारहवें तीर्थंकर वासुपूज्य जी से ये पावन अंग की धरती जुड़ा हुआ है। और इनके विभिन्न क्रियाकलाप से मैंने आपको रूबरू कराया, दिखाया, और साथ में मेरे जो गाइड थे जो एक एक चीज़ को दिखाने में मेरा सहयोग किया। तो अब आप क्या कहेंगे आखिर में कुछ? चंपापुरी तीर्थ अति प्राचीन तीर्थ है। भगवान 12वें तीर्थंकर भगवान वासुदेव स्वामी की 12वें पंचकल्याणक भूमि। ये भूमि और पूरे संसार में, ये पूरे भारतवर्ष में कहीं भी विराजमान नहीं है। पूरे विश्व से जैन संप्रदाय के लोग अपने जीवन काल में यहाँ एक बार आना जरूर चाहते हैं। कुल कितने लोग आते हैं प्रति वर्ष? कितने लोग श्रद्धालु आते हैं? लगभग 40,000, लगभग 40,000 प्रति वर्ष अबाउट लाख। अच्छा, 1 लाख। अच्छा, यानी कि 50,000 से लेकर के 1 लाख तक प्रति वर्ष जो श्रद्धालु आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। बाहर से भी आते हैं क्या? हाँ, NRI लोग जो विदेश में जाके बस गए हैं, अमेरिका में, इंग्लैंड में, केनिया में, ऑस्ट्रेलिया में, सारे लोग यहाँ पे आते हैं। तो शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये रही हमारी यात्रा, और इस यात्रा को वहीं पर हम विराम देते हैं। फिर किसी और वीडियो में, किसी धार्मिक पौराणिक वीडियो में आपको हम ले चलेंगे, दिखाएंगे। मैं सईद अनवर, आपका साथी, उजाला टाइम्स के वरीय चीफ एडिटर कमर अमान साहब के साथ। धन्यवाद।